पिता का प्रेम क्या होता है ये अगर आपको जानना है तो चलो चलकर उनसे पूछो जिन पिताओं ने अपने घर से अपनी लाडली बेटी को विदा किया हो। पूछो जरा इनसे बेटी की विदाई क्या होती है। हर परिस्थिति में परिस्थिति के अनुरूप आप बन गए हो। कभी भी आंखों में आंसू न बहे हो, किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहे हो, पर जिस दिन अपने घर से अपनी बेटी को विदा किया हो, पत्थर दिल पिता जीवन में कभी नहीं रोया हो, उसकी आंख में भी आंसू आ जाते हैं जब घर से बेटी को विदा करते हैं। पूछो इन पिताओं से जिन्होंने अपने घर से अपनी बेटी को विदा किया हो। पूछो मेरी इन बहनों से, सबसे मिली थी ये जब विदा हुई थी ना घर से प्रथम बार, माँ से मिली थी, भाई से मिली थी, मामा से मिली थी, काका से मिली थी, पर जब पिता से मिलकर विदा हुई थी वो दृश्य कैसा था जरा मेरी इन बहनों से पूछो, आप बेटियों से पूछो। जब पिता से मिली थी ना और विदा हो रही थी तब पिता ने थाम लिया बेटी को और बेटी ने थाम लिया पिता को। न तो पिता छोड़ना चाहते हैं न बेटी छोड़ना चाहती है। सब लोग कहते हैं दस्तूर है बेटा, अरे ये तो इस तरह से थोड़ी बेटी, सहन करना पड़ेगा तेरे को बेटी, ये संसार का दस्तूर है। ऐसा कह कर उसको सिखाया जाता है और ढाढ़स बंधाया जाता है। पर एक भी पिता संसार में उदाहरण के रूप में आप नहीं बता सकते जिसने अपनी बेटी को अपने घर से विदा करके आंसू न बहाए हो। पत्थर दिल पिता हो, जीवन में कभी नहीं रोया हो, पर बेटी की विदाई में वो जरूर रो देता है। फूट फूट कर रो देते हैं साहब। जिस दिन जनक जी ने अपने घर से सीता को विदा किया, विदेह हैं, देह से भी जिनका प्रेम नहीं है, पर जिस दिन बेटी को विदा किया जनक जी फूट फूट कर रो दिए। हिमाचल पर्वत हैं, पर जिस दिन अपनी कन्या को विदा किया उन्होंने पार्वती को, उस दिन इतना रोए कि उसी से नदियों का निर्माण हुआ है। यानी कि पिता बेटी की जब विदाई होती है उस समय अपने आप को ढाढ़स नहीं बंधा सकता, चाहे लाख उसको समझा दो, आंख में आंसू उसके जरूर आएंगे। कभी कभी तो पिता बेहोश हो जाते हैं, कभी कभी बेटी बेहोश हो जाती है। इतना इतना प्रेम पिता पुत्री का होता है। बेटी हलवा बनाती है, पिताजी हलवा खा रहे होते हैं, माँ ने कहा थोड़ा मुझे भी चखाओ तो, कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया है। एक चम्मच हलवा खाया और थूक कर कहा, अरे क्या माथे चढ़ा रहे हो बेटी को, शक्कर की जगह नमक मिला दिया और आप खाए जा रहे हो। तब पिता रो कर कहते हैं क्या डांटना इसको और क्या दुत्कारना इसको, साल 2 साल में तो इस घर से विदा हो जाएगी। बेटियां मेहमान की तरह हैं जो इस घर से विदा हो जाती है। वास्तव में बेटी और पिता का जो प्रेम है उसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। कितना अलौकिक प्रेम। बहनों, विशेष आशीर्वाद परमात्मा का पिता के रूप में आपको प्राप्त हुआ है। बेटी क्या कहती है अपने पिता से, आइए थोड़ा इस भाव को हम जानते हैं। क्या कहती हैं बेटियां कि हे पिताजी, आपने अपनी परवाह ना करके जिस खिलौने के ऊपर हाथ रखा खरीद कर मुझे प्रदान किया है। पिताजी, आपका और मेरा जो स्नेह है वो अटूट स्नेह है। वास्तव में बेटी जब मायके में आती है ना, कभी दीपावली की तरह उत्सव हो जाता है जब बेटी आती है। ये भी बनाना रे, बेटी आई है, ये भी लाना रे, बेटी आई है। पर जब उस मायके में, जब उस पियर में केवल और केवल ये पिताजी नहीं रहेंगे ना, उसके बाद आपके सम्मान में, आपके पीहर में कमी आ जाएगी। बदकिस्मत है वे बेटियां जिनके पिताजी का साया नहीं रहा है, माथे के ऊपर पिताजी का हाथ नहीं रहा है, वे बेटियां। और जब तक पिताजी का हाथ है पीहर में खूब सम्मान है। क्या बात करते हैं आप, साधन वाहन लेने आएंगे जब तक पिताजी होंगे, और जैसे ही पिताजी नहीं रहे बस उसके बाद तो वो संसाधन, वो वाहन, वो व्यवस्थाएं थोड़ी होगी। पहले जिद करके साड़ी बदलवा लेती थी, अब इनको भी अपना घर, अपना मायका पराया पराया लगता है।
अब वो प्रेम थोड़ी लगता है इनको मायके में। अब वो जब पिताजी नहीं रहे उसके बाद उस घर में इनके अधिकार कम हो जाते हैं। और इसी का प्रमाण ये है कि जब इनके पिता की मृत्यु होती है, भगवान न करे किसी बेटी के पिता की मृत्यु हो, और जिस बेटी का किस्मत सो गया और अगर उसके पिता की मृत्यु हो गई और वो वहां पहुंची है ना, तो पड़ोसी कह देता है कि बेटी अबे आई है। उसका रुदन बता देता है, उसका क्रंदन बता देता है कि इस घर में जो उसका संबल था, जो उसका आधार था, अब वो इस धरती से जा चुका है। उस बेटी का रुदन बता देता है। पड़ोसी कह देता है कि नानी तो शायद अबे आई है रे, देखो बोले आप। और वास्तव में बेटी अब आई थी, क्योंकि उसका रुदन बता रहा था कि इस घर में जो मेरा संबल था, जो मेरा आधार था, वो अब यहां पर नहीं रहा है। भगवान न करे किसी बेटी के माथे से पिता का साया उठे, सदैव पिता का हाथ आपके माथे के ऊपर रहे और सदैव भाई आपको चूनर उड़ाए। भाई और पिता का आशीर्वाद सदैव बहन को प्राप्त होता रहे। जिसकी बेटी धरती से जा चुकी हो, वास्तव में उस पिता का हृदय भी इतना व्यथित हो जाता है, क्योंकि इतनी निकटता, इतना अटैचमेंट, इतना प्रेम बेटी और पिता का होता है जिसको कोई भी लेखक अपनी लेखनी में नहीं लिख सकता, कोई भी कवि कविता के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकता, कोई भी प्रवचनकार बेटी और पिता के प्रेम को सांगोपांग वर्णन नहीं कर सकता। इतना दिव्य प्रेम पिता और पुत्री का रहा करता है जिसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्या कहता है पिता का भी हृदय। चलो आज बेटी का ही रख लेते हैं केवल। क्या बेटी का मन कहता है? बस भाई चुनर उड़ा देना और पिताजी माथे के ऊपर हाथ रख देना, संसार की सबसे बड़ी दौलत मैंने पाली है। भले उसकी उम्र 40-50 साल हो जाए, पर जैसे ही मोसारा आता है, मामेरा आता है, तो तिलक निकालते समय इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि पीहर का प्रेम कभी भी बूढ़ा नहीं होता। पीहर का प्रेम तो सदैव एक बचपन में बेटे बेटी के ऊपर प्रेम होता है, उतना पीहर का प्रेम सदैव अपनी बेटी के ऊपर, भले उसकी उम्र 40, 45, 50 वर्ष हो जाए, फिर भी पिता के प्रेम में कमी नहीं आएगी। जब वो तिलक निकालती है ना अपने भाई को, आंसू उसकी आंखों में देखे जा सकते हैं। क्योंकि पीहर का पूरा पक्ष देखती है ना वो, तो वो अपने आप को फिर स्मरण करके उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। तब बेटी का मन पुनः कहता है